हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। एंड आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं। क्यों मैं स्पेशल कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने इतने सारे इंटरव्यू लिए हैं, बट जो हमारे महाराष्ट्र के, जो हम कहते हैं कि ये पिछड़ा इलाका है, जो ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, बहुत लिटरेसी बहुत कम है, तो उन इलाके से जो बच्चे आते हैं वो थोड़ा मुझे एक अलग फीलिंग देते हैं कि यहाँ पे भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे भी लोग अपने जो भी उनका लेवल है उनसे अपग्रेड होना चाहते हैं। तो वही एक पैशन लेके एक आज हमारे साथ स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, जो गढ़चिरौली ज़िले के हैं, जो महाराष्ट्र में एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट करके, एक सो कॉल्ड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट करके माना जाता है। बट वहाँ पे भी अभी धीरे धीरे प्रगति हो रही है। वहाँ पे भी डेवलपमेंट आ रहा है। माइंड्स चेंज जब वहाँ पे होता है, तब वहाँ पे एक अच्छा सच्चा डेवलपमेंट आता है। तो जहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो हमारे इग्नाइटेड माइंड्स जो है, स्टूडेंट्स जो है वो अवेयर है ऐसे एग्ज़ाम्स के, तो आज वही से एक हमारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, जिन्होंने गैट बी एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक अपने कैटेगरी में 25 सिक्योर किया है। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको इस रैंक के लिए। एंड बहुत सारी बातें करेंगे इनसे, बट एक इंट्रोडक्शन से ले लेंगे। तो प्लीज़ अपना परिचय दीजिए। Yes, sir. My name is Nikhil Nagpure. I have completed my BTech Biotechnology in Vasantara Naik College of Agriculture Biotechnology, which is located in Yavatmal. I have completed this degree in this June only. ग्रेट। आपका मतलब अभी कंप्लीट हो चुका है एग्रीकल्चर। Yes, sir. तो क्यों आपको लगा कि गैट बी को ही टारगेट करें? बेसिकली सर मैंने स्टार्ट जब किया था तब गेट से स्टार्ट किया था। मीन्स सिलेबस सेम था, गेट आईआईटी जैम देन अकेडमी का वगैरह। तो मैंने गेट को टारगेट किया था। तो जैसे कि गेट और सिलेबस मतलब आईआईटी जैम का सेम है सिलेबस, तो वो सिलेबस गेट का भी कवर हो चुका था। तो गेट दिया था, गेट क्वालिफाई हो गया। देन उसका स्कोर भी था, ठीक ठाक ही था। लेकिन फिर गेट भी आया तो गेट भी वही था कि जिसमें अच्छा स्कोर आएगा, जिसका अच्छा रैंक आएगा उससे एडमिशन ले लेंगे करके। इसलिए फिर गेट बी का अच्छा स्कोर आया तो इसी पे अभी एडमिशन लेने का मतलब ट्राई करेंगे। मेजर आपका टारगेट था आईआईटी जैम हुँ, या फिर गेट एक्सेल? यस ओके। सर, तो उसी के प्रिपरेशन से आपने गैट भी दे दिया। यस सर। बहुत बढ़िया। एंड आईएफएस के बारे में कैसे पता चला? दरअसल सर मुझे मेरे सीनियर्स से पता चला था आईएफएस के बारे में। उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि इनके क्लासेस है देखो वगैरह। वैसे तो बहुत सारे क्लासेस बताए थे, बट फिर मैंने यूट्यूब पे वगैरह सर्च किया, खुद का थोड़ा-सा देखा कि कौन से क्लासेस बेटर है, किसके अच्छा से समझ में आता है। तो मैंने तब यूट्यूब पे देखा थे आपके क्लासेस बहुत सारे फ्री में अवेलेबल है। वहाँ पे भी कुछ अलग-अलग पैरेलल सीरीज़ चलती रहती है। तो वहाँ से देखा मैंने, फिर कोर्स आपके वेबसाइट पे आया। तो वहाँ पे मैंने देखा कि बाकी के कंपैरिज़न में आपके जो कोर्स की जो प्राइस है वो कंपैरेटिवली कम है, और फिर बाद में मैंने जब देखा तो वहाँ पे कंटेंट भी बहुत सही है। टेस्ट सीरीज़ भी मिलता है, पेपर एनालिसिस मिलती है, पीवाईक्यूज़ मिलता है। तो मैंने फिर वही मतलब डिसीज़न ले लिया था चुना कि किया है मुझे फिर लेना से। है करके। हाँ, हाँ, यस। बढ़िया। तो कब से हुँ। आप प्रिपरेशन करने लग गए? अराउंड मैंने जून-जुलाई से स्टार्ट किया था, जैसे ही पता चला कि अभी एग्ज़ाम आने वाली है, हम्म। तो फिर चालू किया था। ओके। यस सर। तो आपका आईआईटी जैम में भी क्लियर हुआ है, गेट भी क्लियर हुआ है? नहीं सर, आईआईटी जैम नहीं, मैंने गेट दिया था। गेट में स्कोर अच्छा था, गेट बीटी और एक्सेल दोनों दिया था, दोनों क्वालीफाई हो चुके हैं मेरे। वाह, ग्रेट। यस। एंड सीयूट पीजी आपने दिया? नहीं सर, सीयूटी पीजी नहीं दिया था, मैंने नहीं गेट दिया। भी दिया है, गैट सिर्फ भी दिया। बेट वगैरह दी थी, बट उसका स्कोर नहीं आया है। तो क्या क्या अपना फ्यूचर देखते हो आप आगे एग्रीकल्चर के बाद? दरअसल मेरी बायोटेक्नोलॉजी में डिग्री हुई है सर। एंड अभी इसमें रिसर्च फील्ड है, तो आगे अब एमटेक का देख रहा मैं एडमिशन लूँगा। अब गेट के थ्रू बहुत सारे अच्छे-अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे कि ट्रिपल आईआईटी दिल्ली है, आईसीटी मुंबई है, तो मैं भी देखूँगा कि जिसमें एडमिशन हो जाएगा उसमें मैं फिर कंटिन्यू करूँगा। ओके, बहुत बढ़िया। तो यस क्यों सर। आपको लग रहा है कि एमटेक करना है? एमटेक करके फिर कहाँ जाना है? इंडस्ट्री में जाना है, रिसर्च में जाना है, एकेडमिक्स में जाना है? यस सर। अभी पहला गोल तो अपना ऐसा ही होता है कि प्लेसमेंट चाहिए। देन मैंने तो वही डिसाइड किया कि ठीक है, अभी चल रहा है, बीटेक हो चुका है, एमटेक एमटेक के बाद प्लेसमेंट की मैं मतलब तैयारी करूँगा कि प्लेसमेंट हो जाए करके। तो फिर उसके बाद डिसीज़न लूँगा कि पीएचडी रिसर्च के लिए जाना है तो फिर पीएचडी के लिए ऑप्ट करूँगा। लेकिन
फर्स्ट प्रेफ़रेंस पहला तो प्रायोरिटी प्लेसमेंट का है। आपको इंडस्ट्री में जाना है। हाँ, इंडस्ट्री का है। बहुत बढ़िया। तो थोड़ा यस सर। आपके एरिया की बात करते हैं, वहाँ पे कैसा माहौल है पढ़ाई के लिए? यहाँ पे मीन्स उतना नहीं है सर, मतलब अगर बताया जाए तो यहाँ के मतलब बच्चे, यहाँ पे एजुकेशन की उतनी फैसिलिटीज़ है अगर नहीं, 10 लेकिन बच्चों को हाँ, हम कंसिडर करें तो 10 में से कितने बच्चे हायर स्टडीज़ के ऊपर जाते हैं? 10 में से 4 या 4 मैक्सिमम बोल सकते हैं, 4 लोग जा सकते हैं। यस सर। होगा होगा धीरे, आप जैसे ही जब वहाँ से माइंड्स निकलेंगे, आप शेयर करोगे अपनी स्टोरी, ये यस इंटरव्यू सर। उनको बताओगे, तो उनको भी एक हुँ, हुँ। आ जाएगा कि हमें भी आगे पढ़ना है। तो आपके पीछे ये इंस्पिरेशन कैसा, बिकॉज वहाँ पे माहौल नहीं है हायर स्टडीज़ का, बट आपने कैसे इतना सब एग्ज़ाम्स दे के ये सारी डिग्रियाँ हासिल परस्यू की है? यस सर। सर स्टार्टिंग से मैं मतलब कॉन्वेंट में था, मेरा बैकग्राउंड स्टार्टिंग से अच्छा। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर। तो यहाँ पे तो कॉन्वेंट नहीं था, तो फिर मैं चंद्रपुर के पास सर आपको पता होगा बल्लारपुर करके एक गाँव है। तो वहाँ पे मैं कॉन्वेंट के लिए जाता था, यहाँ से आना-जाना। तो फिर मेरा बैकग्राउंड स्टार्टिंग से कॉन्वेंट में चला गया, तो वहाँ से फिर मुझे पता चला कि आगे जाके कहाँ जाना है। मतलब अगर हम छोटे-छोटे या फिर कोई कोई भी कॉलेज से वगैरह पढ़ाई करेंगे, तो वहाँ से कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो उससे अच्छा बेटर कॉलेज चूज़ करो, बेटर इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी चूज़ करो, तो उससे बेटर ऑप्शंस आपको मिलते हैं, ओपन होते हैं। तो फिर वही वहीं से फिर मुझे पता चला, फिर मैंने नीट की वगैरह प्रिपरेशन की थी, तो उसमें नहीं हुआ, फिर सीईटी से कॉलेज मिला था मुझे बायोटेक्नोलॉजी का, और फिर उसी से फिर अब कंप्लीट हो चुका है वो। अब नहीं, आगे सही और कि एमटेक कर बचपन लूँगा। से अगर आप अच्छे तरीके से अच्छे माहौल में पढ़ोगे, तो आपको यस वो सर, एक्सप्लोर करने का एक मौका मिल जाता है। बिल्कुल सर। आई होप कि होगा, ये जो 4 लोग आपने बोले हैं, 10 में से 4 लोग, आई होप ये 5 6 7 8 तक जाए, एंड एक दिन बिल्कुल आएगा सर। कि 10 में से 10 लोग हायर स्टडीज़ पे जा रहे हैं। एंड यस ये सर। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि वहाँ के लोगों को इंस्पायर करे, वहाँ के लोगों को समझाए कि एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, राइट? यस सर। एंड अगर एग्ज़ाम की बात करें, थोड़ा एग्ज़ाम के ऊपर आ जाते हैं, 3 घंटे होते हैं, ए एंड बी यस सर। सेक्शन होता है। तो सबसे पहले हुँ। आपने कौन से सेक्शन को अप्रोच किया एंड वाई? सर सेक्शन बी को मैंने अप्रोच किया था पहले, क्योंकि वहाँ का सेक्शन ऐसा होता है सर कि मतलब सिलेबस हमें सारा कुछ पता रहता है, ठीक है? और मतलब जो सेक्शन ए होता है उसमें बेसिक रहता है 10th 11th 12th का, 10+2 या फिर जो भी है। तो वहाँ पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री रहता है, और रैंकिंग भी सर उसी सेक्शन से मिलती है, क्योंकि सबका सेक्शन बी हो चुका रहता है। लेकिन राइट। सेक्शन ए में बहुत कम लिमिटिंग लोग मतलब फैक्टर ध्यान वही देते हैं। है। हाँ, एग्जैक्ट। यस सर। तो इसीलिए फिर सेक्शन बी मैंने पहले सॉल्व कर लिया था, वो मेरा हो भी गया था, उसमें ऑप्शंस भी होते हैं। लेकिन सेक्शन ए फिर मैंने सर उसमें टाइम दिया था, क्योंकि उसमें मुझे टाइम चाहिए था। वहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं था सॉल्व करने में, इसलिए फिर उसको मैंने आराम से सॉल्व किया। इसलिए सेक्शन बी पहले सॉल्व किया, फिर सेक्शन ए पे आया मैं, और उसमें फिर एप्टीट्यूड, देन फिज़िक्स, केमिस्ट्री सारा कुछ सॉल्व किया आराम फिर से। उनका प्रिपरेशन आपने कैसे किया, मैथ्स का, केमिस्ट्री का, जनरल एप्टीट्यूड का? यस सर। उसमें भी सर गेट का पहले तो गेट में एप्टीट्यूड कवर हो जाता था, हम्म, ठीक है? आपके कोर्सेज़ में से ही, और फिर फिज़िक्स, केमिस्ट्री से सर मैंने अपनी खुद से पढ़ाई की थी। मीन्स मेरा नीट का था, कंप्लीट मेरे था, नोट्स बेसिक वगैरह थे, आपका सारा कुछ। फाउंडेशन कोर्स था, हाँ। हाँ, यस सर। और सर उसी के साथ अपने यूट्यूब पे भी सर आपके जो सीरीज़ चलते थे, उससे भी बहुत फ़ायदा हुआ था सर। ओके, बहुत बढ़िया। हुँ। एंड याद है कितना कितना सॉल्व किया था बी में, ए में? उतना तो नहीं, हाँ, सेक्शन बी में सर ऑल मतलब 60 पूरे आपने क्वेश्चन सॉल्व कंप्लीट किए किए, थे। 100 हाँ, में से 60 क्वेश्चन आपने हाँ, यस अटेम्प्ट सर, किए? पूरे सॉल्व किए थे, और सेक्शन बी में अराउंड मैंने 30 नियर बाय 30 सॉल्व किए थे सर। बहुत यस बढ़िया। सर। एंड जब हुँ, आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले, तो एक्सपेक्ट कर हुँ। रहे थे कि ये रैंक आ जाएगा? मीन सर इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं, लेकिन अच्छा मतलब पेपर अच्छा गया था, स्कोरिंग अच्छी आ जाएँगी ये पता था। हम्म, लेकिन इतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो आ गया अब सर। ओके। हाँ। एंड जब उस हॉल में थे, आप एग्जामिनेशन सेंटर में थे, तब क्या चल रहा था दिमाग में? बाहर की चीज़ें ज़्यादा आ रही थी या फिर आप बिल्कुल फोकस थे एग्जाम के ऊपर? हाँ सर, वहाँ पे नहीं सर, ये बात ज़रूरी है सर, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा-सा अपना माइंड शांत रहना चाहिए, और मतलब सारा कुछ चल रहा था, इधर से लोग इधर से उधर आ रहे थे, तो मतलब सोचा जा रहा था कि क्वेश्चन क्या आएँगे, फिर लेवल क्या रहेगी, ये सारी बातों पे चल रहा था। तो वहाँ जाके फिर थोड़ा टाइम मिला, वहाँ पे खुद को शांत किया पहले तो,
और वहाँ पे सर उस टाइम पे गर्मी भी बहुत थी, तो मतलब हाँ, तो स्टेबिलिटी नहीं थी, तो सोचने का, तो इसलिए फिर थोड़ा-सा पानी-वानी पिया और फिर खुद को शांत किया और फिर पेपर दिया, सॉल्व किया अच्छे से। तो ओके, मतलब अच्छा था पेपर, मेंटालिटी बस खुद की अच्छी रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर सोचेंगे कि पेपर हार्ड आएगा तो क्या होगा, ये सारा कुछ नहीं, बस अपन को पेपर देना है, जैसा आएगा वैसा अपना जितना नॉलेज पता है अपन को उतना लगाना है, और बस एक बात पे फ़ोकस करना है कि नेगेटिव नहीं जाना चाहिए ज़्यादा। फिर एग्ज़ैक्टली, हाँ, यस सर, नेगेटिव अगर ज़्यादा जाएँगे तो फिर वो स्कोरिंग भी नीचे गिर जाएँगे। ग्रेट। है ना? हाँ, जब आप स्ट्रेस लेते हो, पैनिक लेते हो ना, तो एग्ज़ाम की आपको 10-20% हार्ड लगने लगता है। हाँ, जब आप राइट सर, स्ट्रेस लेते हो, पैनिक लेते हो, जब आप फुल्ली कॉन्फिडेंस से जाते हो, तो वही सारी चीज़ें आपको आराम से रिकॉल होने लगती है एंड आराम से आप सॉल्व कर पाते हो। जो भी आपका पोटेंशियल स्कोर है वो बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। तो कभी भी आप राइट सर। एग्जाम देने जाओ, जो भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, तो यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट वाइल गिविंग द एग्जाम, बिकॉज आपने पढ़ाई की है। देखो, दो तरीके से कॉन्फिडेंस आ सकता है। एक तो पढ़ाई की है तो कॉन्फिडेंस आएगा, एंड एक तो पढ़ाई नहीं की है तो भी कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आपको पता होता है कि कुछ नहीं आने वाला, तो आराम से जाते हो एंड आराम से दे के आते हो। एंड जब आप एग्जाम की पढ़ाई अच्छे से कर लेते हो, तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये अच्छे खासे क्वेश्चन में सॉल्व कर सकता हूँ। बिकॉज पैनिक होने से तो आपको पेपर आसान नहीं होगा। तो चिल्ड माइंड से जाओ, आराम से एग्ज़ाम दो। बिल्कुल पहले थोड़ा एग्ज़ाम सेंटर पे थोड़ा अर्ली पहुँचो, सेटल डाउन हो जाओ। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। एंड कहाँ देखते हो अपने आप को 5-6 साल के बाद? सर वैसे तो अभी एमटेक का सोच रहा हूँ, मतलब एडमिशन ले लूँगा। देन हाँ, देन जो भी जहाँ जिस भी फील्ड में लूँगा, मतलब मेरा तो मतलब फिक्स कर रहा हूँ कि मैं बायो प्रोसेस या फार्मा या फूड टेक्नोलॉजी इस फील्ड्स में चला मतलब जाऊँ करके। कि ओवरऑल हम हुँ, कहें तो इंडस्ट्री में ही आपका फुल्ली फोकस्ड है। हाँ, हाँ, फिलहाल तो फ़ोकस इंडस्ट्री का ही है, तो बट वही है, अच्छा प्लेसमेंट हो जाए और देखेंगे फिर आगे का सर। ओके, बहुत बढ़िया। एंड लास्टली, जो मैंने सवाल नहीं पूछे, आपको कुछ अपनी तरफ से बताना है तो प्लीज़ बताइए हमारे व्यूवर्स को। यस सर, बिल्कुल। सर वही बताना है कि अभी ज़्यादा टाइम है नहीं, मतलब जितना भी टाइम बचा है उसमें उसमें बस यही करना है कि अपना पूरा सिलेबस कवर करना है। जो जो टॉपिक्स ईज़ी है उसे तो पकड़ के ही रखना है, लेकिन जो नहीं आ रहे हैं, जैसे कि कुछ टॉपिक्स होते हैं, किसी को बायोकेमिस्ट्री हार्ड जाता है, किसी को मोल बायो हार्ड जाता है, इम्यूनोलॉजी हार्ड जाता है, तो उनको ज़्यादा टाइम दो, क्योंकि वो वेटेज ज़्यादा कवर करते हैं और उसी पे मतलब क्वेश्चन थोड़ा घुमा-फिरा कर भी आते हैं। तो बस वही है। और फिज़िक्स, केमिस्ट्री के भी थोड़ा-सा ज़्यादा मतलब हार्ड आते नहीं है, बट थोड़े बहुत आते हैं, तो उसको भी थोड़ा-सा अगर बेसिक्स क्लियर किया किया जाए, तो वो भी ईज़ी पड़ेगा। बस वही बोलना है, और नेगेटिव पे थोड़ा-सा फ़ोकस करना पड़ेगा कि ये ग्रेट। मतलब क्वेश्चन्स पे अगर कॉन्फिडेंस होगा तो ही सॉल्व करो या फिर छोड़ दो। क्योंकि उससे बेटर है, अगर नेगेटिव नहीं जाएगा तो वो स्कोर ऑटोमैटिकली आपका बढ़ जाएगा। ब्लाइंड गेस नहीं करना है, करना भी है हाँ, तो यस सर। थोड़ा दिमाग लगा के करो, थोड़ा लॉजिकली सोचो कि होगा नहीं होगा। ग्रेट, राइट। यस ब्लाइंड सर। गेस करने से कोई मतलब नहीं है, फिर तो वो हुँ, गैम्बल करने जैसे हुआ अपने एग्जाम के साथ। यस ग्रेट, सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड जो यस सर। परेशानियाँ, जो स्ट्रगल आपने फेस की है इस एग्ज़ाम्स को समझने के लिए, पता होने के लिए, तो ये आपके जूनियर ना करे। ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सबको समझाना है कि कैसे अपने यस सर। करियर को चुना जाता है, कैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, कैसे प्रिपरेशन करना होता है, राइट। एंड आई बेट यस, यू विल डेफिनेटली डू दिस, एंड ऑल द थैंक वेरी यू सर। बेस्ट। बहुत ब्राइट फ्यूचर होगा आपका। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके, थैंक्स अ थैंक यू लॉट। सो मच सर।